गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ स्क्वायर यानी कि वर्ग का। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है जो काफ़ी सारा एग्ज़ाम में पूछ चुका है। यह कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ छोटे मोटे एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। 8वां नंबर में भी ये सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये मैथ को बनाने में बहुत ही मदद करता है, मैथ और रीजनिंग को बनाने में बहुत ही मदद करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 का यानी कि आप स्क्वायर करते हैं, 21 का यानी कि आप स्क्वायर करते हैं 21 गुना 21 बराबर 441। 21 गुना 21 बराबर 441। 21 का यानी कि स्क्वायर यानी कि ये आप वर्ग करते हैं तो 21 गुना 21 बराबर 441। 22 का स्क्वायर करते हैं यानी कि 22 का आप वर्ग करते हैं तो 22 गुने 22 बराबर 484। 22 गुने 22 बराबर 484। 23 का स्क्वायर यानी कि आप वर्ग करते हैं तो 23 गुना 23 बराबर 529। 23 गुना 23 बराबर 529। 24 का वर्ग करते हैं तो 24 गुना 24 बराबर 576। 24 गुना 24 बराबर 576। यदि आप 25 का वर्ग यानी कि स्क्वायर करते हैं, 25 गुना 25 करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 625। 625। 21 का आप वर्ग करते हैं तो 21 गुना 21 बराबर 441। 22 का वर्ग करते हैं तो 22 गुना 22 बराबर 484। यदि आप 23 का वर्ग करते हैं तो 23 गुना 23 बराबर 529। 24 का वर्ग करते हैं तो 24 गुना 24 बराबर 576। यदि आप 25 का वर्ग करते हैं तो 25 गुना 25 बराबर 625। 25 गुना 25 बराबर 625। चलते हैं दोस्तों अगला टॉपिक की ओर। छः सौ छिहत्तर है। तो इसमें से आप सबसे पहले पीछे से 2 का जोड़ा लगाइएगा, बाकी जो बचेगा उसका जोड़ा नहीं लगेगा तो ये आप 1 मान लीजिएगा। तो यदि आप यहाँ 2 से लगाते हैं तो 2 गुने 2 करते हैं तो 4 आ जाता है। यदि आप 3 से लगाते हैं तो 9 आ जाता है। तो आपको यहाँ हर हाल में 2 से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, यहाँ 2 और फिर यहाँ भी 2। 2 2 4 हो गया। इसको घटाइएगा तो 2 और इसको जोड़िएगा तो आपका 4 आएगा। ठीक है। आप इसके बाद क्या करना है, यदि आप जो पीछे से 2 का जोड़ा लिए 7 और 6 को उतार देना है। देखिए यहाँ पर यदि आप 45 गुना 5 करते हैं तो 5 पचे 25 का 5 हो जाएगा, 5 छुक 20 और 2 22 हो जाएगा। यानी कि 45 गुना 5 करते हैं तो 225 आ जाएगा। यदि आप यदि आप 46 गुना 6 करते हैं तो कितना आएगा। यदि आप 46 गुना 6 करके देखते हैं तो 6 चौक 36 के 6, 6 चौक 24 24 3 27 276 आपका आ गया। आप यहाँ 6 लिख दीजिएगा, यहाँ 6 लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा और 276 आप यहाँ लिख दीजिएगा और घटा दीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा। 6 6 12 1 2 4 1 5। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका लिखाएगा, यहाँ पर जो आपका लिखाएगा 26 लिखाएगा, क्योंकि आप पीछे से 2 का जोड़ा लगाएं और जो बच गया
उसको पहले भाग लगाना है। यदि आप 3 से लगाते हैं तो 3 गुना 3 9 हो जाता है, इसलिए आप 2 से लगाइए। 2 दूनी 4 लिख दीजिएगा इस साइड, और इस साइड फिर 2 लिख दीजिएगा और 4 को घटा दीजिएगा, 2 आएगा। जो जोड़ा लगा था जोड़ा को उतार देना है, और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। फिर 46 गुना 6 करेंगे तो 276 आ जाएगा। ये आपका बनके तैयार हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 625। तो आप 625 का वर्गमूल तो जानते हैं दोस्तों, क्योंकि यदि आप 25 गुना 25 करते हैं तो 625 आपका आ जाएगा। यदि आप 625 का वर्ग जानते तो 25 तुरंत बता देते हैं, तो पीछे से 2 का जोड़ा लगाएंगे और जो बच गया उसका जोड़ा लग जाएगा। यदि एक ही रहा तो एक के वो चलेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ घटा दे देंगे और यहाँ जोड़ देंगे। 2 2 4 हो गया, यहाँ 2 उतर जाएगा, 2 और 5 जो जोड़ा लगा था वो उतर जाएगा। यदि आप 44 गुने 4 करते हैं 176 आता है। यदि आप 45 गुना 5 करते हैं तो 5 बच्चे 25 का 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 22 आपका लग जाएगा। इसलिए आप यहाँ 5 से लगा दीजिएगा और यहाँ 225 लिख के 45 गुने 5 इसको जोड़ दीजिएगा। 5 5 10 4 1 5 कट जाएगा। 625 का जो आपका वर्ग आया यानी कि जो स्क्वायर आया वो आया आपका 25। 25 गुना 25 कीजिएगा तो आपका 625 आ जाएगा। अब 625 का जो वर्ग यानी कि स्क्वायर जो आया वो आया कितना आपका 25। 625 का वर्गमूल 25। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का स्क्वायर किए तो 26 गुना 26 बराबर 676 हो जाएगा। यदि आप 27 का स्क्वायर करते हैं तो 27 गुने 27 बराबर 729। यदि आप 28 का स्क्वायर करते हैं तो 28 गुने 28 बराबर 784। यदि आप 29 का स्क्वायर करते हैं तो 29 गुना 29 बराबर 841। आप 26 का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि वर्ग कीजिएगा और 26 गुना 26 लिखिएगा तो आपका जो आंसर बनेगा वह बनेगा 676। तो 676 का जो वर्गमूल होता है वह होता है कितना 26। यदि आप 27 का स्क्वायर यानी कि वर्ग करते हैं तो 27 गुने 27 बराबर 729। 27 गुने 27 बराबर 729। यदि आप 28 का वर्ग करते हैं तो 28 गुने 28 बराबर 784। यदि आप 29 का वर्ग करते हैं तो 29 गुना 29 बराबर 841। 841 841। 26 का स्क्वायर किए तो 676। 27 का स्क्वायर किए तो 729। 28 का वर्ग किए या स्क्वायर किए तो 784। 29 का वर्ग यानी कि स्क्वायर किए तो 841। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन है 30 का स्क्वायर किए हैं तो 30 गुने 30 बराबर 900। 30 गुने 30 बराबर 900। यदि आप 30 का स्क्वायर करते हैं तो 30 गुने 30 बराबर 900। आपका अगला क्वेश्चन है 841 का वर्गमूल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि यदि आप 29 गुना 29 जानते हैं तो यहाँ 841 आप बता देते हैं कि 841 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 29 होता है। देखिए यहाँ पर यदि आप 3 से लगाते हैं तो 9 हो जाता है, इसलिए हम 2 से लगाएंगे। 2 2 4 यहाँ उतर जाएगा आपका 4 और 2 2 इधर 4 हो जाएगा, 4 और 1 उतर जाएगा। तो आप यहाँ कितना से लगाइएगा। यदि आप
48 गुना 8 करते हैं तो 88 64 का 4 और 8 छः 32, 32 अच्छो 38। ये आपका नहीं कटेगा तो फिलहाल आप इसे यहाँ से हटा दीजिए। यदि आप 49 गुना 9 करते तो 9 81 का 1 और 9 छः का 36 4 40 और 4 44 441। यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 9 9 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा। 9 9 18 4 1 5 58 हो गया और 4 4 1 हो गया 29 29। 49 गुना 9 कीजिएगा तो आपका 441 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बना 841 का जो वर्गमूल हुआ वह हुआ कितना 29। 841 का जो वर्गमूल हुआ वो हुआ कितना 29। ठीक उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है 784 का वर्गमूल कितना होगा। यदि आप 2 से लगाते हैं तो 2 2 4 तो आ जाएगा 3 8 और 4 यहाँ 2 आ जाएगा। फिर आगे जो आपका यहाँ प्लस हुआ 2 2 4 आप कितना बार में लगाइएगा जो आपका पूरी कट जाए। यदि आप 48 गुना 8 करते हैं तो 88 64 का 4 8 छः 32 32 अच्छो 38। ये आपका 384 आ गया। ये आपका कट जाएगा। यहाँ 8 उतर जाएगा, यहाँ 8 उतर जाएगा। 8 8 से लेके 6 6 जाएगा 4 1 5 4 1 5 और यहाँ पर आपका जो उतरेगा कितना उतरेगा 8 क्योंकि 48 गुना हम 8 किए। 2 से लगाएं तो 2 2 4 उतर गया 3 8 और 4। यदि आप 48 गुना 8 करते हो तो 88 64 का 4 8 छः को 32 और 6 38 कट गया 28। तो 784 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया 28। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे जो आपका बताया जाएगा वह है घनमूल, घन वाला मूल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। फिलहाल के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, हमें नेक्स्ट वीडियो में जाना है।